नमस्कार दोस्तों। त्रिया चरित्र नारी सती विधान त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती होई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो कुलटा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। यजीमपुर नामक एक राज्य था, जहां जीवन राय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में संजीत नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। संजीत सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सीमा अकेली रहती थी और बोर होती थी। सीमा अति सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को संजीत थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सीमा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक संजीत खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सीमा मन मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सीमा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र गौरव बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सीमा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे ने भी सीमा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सीमा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। गौरव ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सीमा रोजाना संजीत के सो जाने पर गौरव से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सीमा और गौरव की रंगरेलियां चलने लगीं। एक दिन संजीत जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। संजीत ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। संजीत ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। संजीत ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। संजीत के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज संजीत के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सीमा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। संजीत ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सीमा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। संजीत खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सीमा की आंखों में नींद कहां थी। वहां तो गौरव की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर गौरव के पास चला गया था, मगर बदन तो संजीत के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सीमा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे गौरव के सागर की आवश्यकता थी। सीमा उठी और उसने देखा कि संजीत खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सीमा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बंद संवर कर गौरव से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सीमा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सीमा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सीमा उसके पास आई तब वह दम साधकर चुपचाप लेटा रहा। उसने सीमा को बंद संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सीमा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था।
दूसरे दिन संजीत जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर संजीत को सीमा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सीमा को मारा पीटा भी बहुत। उसने सीमा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। संजीत के मकान के पड़ोस में राजू नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुमन था। सीमा की तरह सुमन भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भलीभांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सीमा नहीं आई तो गौरव को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुमन के पास आया और सीमा को बुला लाने के लिए सुमन से कहने लगा। सुमन सीमा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सीमा ने सारी कहानी बता दी। सुमन ने गौरव का संदेश सीमा को दिया तो सीमा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुमन ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूं। तू गौरव से मिला, तब तक मैं यहां बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सीमा की बाँछें खिल गई और वह अपनी जगह सुमन को बांधकर गौरव से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराग देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब संजीत की नींद खुली तो उसे सीमा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब सीमा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो। अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सीमा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। संजीत ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सीमा नहीं अपितु सुमन बंधी हुई थी। सुमन ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से संजीत को पता चल जाएगा कि वह सीमा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर संजीत को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुमन की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से संजीत का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सीमा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुमन के बंधन खोल डाले। तब सुमन ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सीमा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुमन अपने घर को चली गई और सीमा फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब संजीत की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सीमा से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सीमा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुमन की कटी है और इस बात का पता संजीत को नहीं है। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुल्लटा स्त्री नहीं हूं जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। संजीत यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था
कि सीमा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। संजीत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छू कर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सीमा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुमन ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर राजू नाई अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। राजू नाई ने सुमन से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुमन नाक कटने से चिढ़ी हुई सी थी तो उसने राजू नाई की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ये ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर राजू नाई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुमन की ओर फेंक कर मारा। सुमन की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुमन की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुमन कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुमन की बात सही मान ली और राजू नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और राजू नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुमन ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और सुमन की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने राजू नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। संजीत के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब राजू नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति राजू नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने संजीत और सीमा को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सीमा और सुमन ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और राजू नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काट कर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृतांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती होई। दोस्तों, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।